वक्फ संशोधन बिल 2024 पर संसद में लंबे समय में बहस चल रही थी, विवाद भी चल रहा था। इस विवाद को लेकर संयुक्त संसदीय समिति का गठन भी हुआ था, जिसके अध्यक्ष बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल हैं। हाल ही में संभल के समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल महमूद ने इस कमेटी को लेकर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि जेपीसी में शामिल सभी सदस्य बेवकूफ हैं और केवल जगदम्बिका पाल ही इस समिति में एकमात्र समझदार व्यक्ति हैं। इसके साथ ही उन्होंने वक्फ बिल को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद के साथ खड़े हैं। यह बयान न केवल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि बीजेपी को घेरने की एक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं इस खबर में हम इस बयान के विभिन्न पहलुओं, इसके राजनीतिक संकेत और वक्फ संशोधन बिल के आसपास के विवादों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर सरकार ने अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया था। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर करना और इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना बताया गया। सरकार का दावा है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और गरीब मुस्लिम समुदाय को उसका हक दिलाने के लिए लाया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू ने इसे पेश करते हुए कहा था कि कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है, जिसे खत्म करने की जरूरत है। हालांकि विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने इस बिल को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला करार दिया। इसकी जांच के लिए जेपीसी का गठन किया गया, जिसमें 31 सदस्य शामिल हैं, जिसमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से हैं। आपको बता दें कि संभल में सपा विधायक इकबाल महमूद ने हाल ही में वक्फ बिल और जेपीसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की जो कमेटी बनाई गई थी उसमें सभी लोग बेवकूफ हैं। वह बेवकूफों की कमेटी थी। सिर्फ जगदम्बिका पाल ही उस कमेटी में एक अक्लमंद व्यक्ति थे। यह बयान न केवल जेपीसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि इसके सदस्यों की योग्यता पर भी चुनौती देता है। इकबाल महमूद ने आगे कहा कि वक्फ बिल के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ और जमीयत उलमाए हिंद के साथ हैं, जो इस बिल पर कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका यह बयान बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाने पर लेता है, जो इस बिल के पास होने की कोशिश में लगी है। वहीं इकबाल महमूद का यह बयान उस समय आया जब वक्फ बिल को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुस्लिम संगठनों, खासकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जामियत उलेमाए हिंद ने इस बिल को मुस्लिम समुदाय को धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्तियों पर हमला बताया। उनका विरोध है कि सरकार इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण करना चाहती है और इसे गैर मुस्लिमों के हवाले करना चाहती है। इकबाल महमूद का बयान इस विरोध को राजनीतिक समर्थन देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। संभल, जो उत्तर प्रदेश का एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहाँ इस मुद्दे को लेकर संवेदनशीलता भी ज्यादा है। ऐसे में सपा विधायक का यह बयान स्थानीय स्तर पर समुदाय के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। आपको बता दें कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल एक अनुभवी बीजेपी सांसद हैं, जिन्हें इस समिति का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई है। समिति ने पिछले 6 महीने में कई बैठकें की और देश भर में प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। जनवरी 2025 में जेपीसी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार की, जिसमें 44 संशोधनों पर चर्चा हुई और 14 को बहुमत से स्वीकार किया गया। वहीं संशोधनों में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदाय को शामिल करना और महिलाओं के प्रतिनिधित्व और अनिवार्य करना शामिल है। विपक्ष ने इस प्रक्रिया को अलोकतांत्रिक बताते हुए आरोप लगाया कि उनकी असहमति को नजरअंदाज किया गया। इकबाल महमूद का ये कहना कि जगदम्बिका पाल ही समझदार थे, शायद एक व्यंग्य था, जो समिति के अन्य सदस्यों और इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने इस्तेमाल किया गया। वहीं इकबाल महमूद की इस बयान से बीजेपी को घेरने की एक बड़ी कोशिश है। सपा और अन्य विपक्षी दल इस बिल को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हथियार मानते हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी इस बिल के जरिए मुस्लिम समुदाय को निशाने पर बना रही है और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर कर रही है। इकबाल महमूद ने अपने बयान में यह भी कहा कि वक्फ संपत्ति उनके पूर्वजों ने अल्लाह के नाम पर दान की थी और यह किसी से छीनी नहीं हुई है। और उन्होंने यह चुनौती दी कि अगर सरकार यह साबित कर दे कि यह संपत्ति किसी से छीनी गई तो वह उन्हें वापस ले सकती है। यह बयान
बयान बीजेपी के उस दावे का जवाब है जिसमें कहा गया कि वक्फ संपत्तियां दुरुपयोग हो रहा है और इसे नियंत्रित करने की जरूरत है। आपको बता दें कि वक्फ बिल के विरोध की कई वजह हैं। पहला, इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान है जिसे मुस्लिम संगठन अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मानते हैं। वहीं दूसरे बिल में जिला कलेक्टर और वक्फ संपत्तियों की जांच करने का अधिकार दिया गया है जिसे मनमानी शक्तियों के रूप में देखा जा रहा है। तीसरा, विपक्ष का कहना है कि यह बिल संविधान की धारा 26 का उल्लंघन करता है जो हर धार्मिक समुदाय को अपनी संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार देता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे खतरनाक साजिश करार दिया है और देश भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। जमियात उलेमाए हिंद ने इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया और इसे वापस लेने की मांग की। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने मुस्लिम यादव गठजोड़ के दम पर अच्छा प्रदर्शन किया और अब वह इस समुदाय के बीच अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहती है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के करीब वर्ग को न्याय दिलाने के लिए है, न कि किसी के अधिकार छीनने के लिए है। लेकिन विपक्ष इसे सांप्रदायिक रंग देकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। वह वक्फ संशोधन बिल को लेकर चल रहा विवाद अभी थमने वाला नहीं है। इकबाल महमूद का बयान इस बहस में एक नया मोड़ लाया है जो न केवल जेपीसी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है बल्कि बीजेपी की मंशा को भी चुनौती देता है। यह बयान सपा की उस रणनीति का हिस्सा है जो मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पैठ बनाए रखने और बीजेपी को घेरने की कोशिश है। दूसरी ओर बीजेपी इस बिल को पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतीक बताकर इसे पारित करने की कोशिश में जुटी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बिल में आगे क्या होता है, क्या ये बिल पारित होता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।